अब बच्चों मैं आपको पहले पाठ्यक्रम दिखाता हूं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सिलेबस नहीं देखते, पाठ्यक्रम नहीं देखते कि पढ़ना क्या है, किस क्रम में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और वो पूरी हिंदी पढ़ डालते हैं, अलंकार भी, रस भी, छंद भी, संधि भी, समास भी, है ना, बहुत सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, वर्णमाला भी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जीडी में उनका कोई महत्व नहीं होता, जीडी में वो पढ़ने भी नहीं चाहिए। जो बच्चा पढ़ रहा है वो समय नष्ट कर रहा है। क्योंकि दोस्त, अब हम तैयारी करने के लिए हमें थोड़ी सारी जो चीजें हैं उनको बहुत संभाल कर ध्यान रखना है, उन पर हमें पूरी तरह से 100% अपना देना है। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा पाठ्यक्रम में देखो कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से अध्याय हमें पढ़ने होते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति, ओके, जिसे बेटा मुहावरे एवं लोकोक्ति बहुत 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर प्यारे साथी वाक्यांश, जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं, जिसे प्यारे बच्चों हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, इनको पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं क्योंकि समान अर्थ देने वाला शब्द ही पर्यायवाची होता है। फिर आती है मेरे प्यारे बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द जो होता है बेटा, ये हर सामान्य शब्द का एक उल्टा अर्थ हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, वो आप अच्छे से जानते हैं। आप किसी से सीधी बात बोलोगे तो यदि उसे बुरी लगेगी तो वो उल्टा आपको जवाब जरूर दे देगा, तो हर शब्द का उल्टा अर्थ कुछ ना कुछ तो वो निकाल ही लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर आती है मेरे प्यारे बच्चों अनेकार्थक शब्द एवं शुद्ध शब्द युग्म, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ और जैसे शब्दों का जोड़ा दे देता है। जैसे एक ही शब्द है लेकिन एक शब्द को 2 तरह से लिख दिया, उसमें एक मात्रा का छोटा मोटा अंतर कर देगा और आपको देखना होगा कि ये भाई इसका अर्थ बदल गया। मात्रा का छोटा सा अंतर करने से अर्थ बदल जाता है, वो बेटा शब्दों का जोड़ा होता है, उसे भी आप ध्यान रखें। फिर मेरे प्यारे बच्चों शब्द विचार, जैसे कि तत्सम तद्भव, है ना, तत्सम तद्भव, ये पिछली बार से ही आने शुरू हुए थे, उससे पीछे पहले नहीं पूछे जाते थे, है ना। और मेरे बच्चे शुद्ध और अशुद्ध, जिन्हें हम वर्तनी कहते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे आशीर्वाद लिखकर दिखाइए, श्रृंगार लिखिएगा, है ना, बहुत सारी चीजें हम लिखकर देखते हैं, बहुत सारे शब्दों को हम पढ़ते हैं, उनकी हम मात्रा छोटी सी गलती कर देते हैं तो वर्तनी की अशुद्धि मानी जाती है, वो हमारे नंबर कटवा देती है। चलिएगा, 7 टॉपिक हो गए। 8वां टॉपिक होता है बेटा वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने आप में। क्यों होता है? क्योंकि वाक्य शुद्धि में बहुत सारे टॉपिकों के बेटा मिश्रण होते हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। संज्ञा संबंधी शुद्धि, सर्वनाम संबंधी शुद्धि, विशेषण संबंधी शुद्धि, वर्तनी संबंधी शुद्धि, लिंग संबंधी शुद्धि, वचन संबंधी शुद्धि, कुछ ना कुछ ऐसी अशुद्धि कर देगा इन सभी टॉपिकों के माध्यम से, जो हमसे पूछता है कि अब सही वाला रूप बता दो। तो वाक्य शुद्धि में सबसे बाद में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं इन सारे शब्दों को पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिकों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको शब्द शुद्धि पढ़ाऊंगा। वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना, कोई वाक्य दे देगा और उसमें एक शब्द यहाँ पर छोड़ देगा और कहेगा बताइए भरकर पूर्ण करो वाक्य को, तो रिक्त स्थान। वाक्यांश का प्रतिस्थापन मेरे प्यारे बच्चों, कोई वाक्य दे देगा और उस वाक्य को गलत लिख देगा, है ना, और ये कहेगा कि बताइए इस वाक्य के चारों विकल्पों में से सबसे शुद्ध रूप बताओ, और ये जो शब्द इसके नीचे रेखा करके दे देगा एक शब्द के नीचे, और उस शब्द के लिए कहेगा कि इस शब्द का सही रूप चुन करके इन वाक्यों के माध्यम से बताइए, वाक्यांश का प्रतिस्थापन। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। संज्ञा एवं सर्वनाम, लिंग से बेटा लिंग, वचन, कारक, इनसे भी क्वेश्चन हमारे मिलते हैं, बना देता है। विशेषण एवं अव्यय, इस बार बेटा अव्यय नहीं पूछा था लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए क्योंकि पीछे 2023 वाली परीक्षा में पूछा गया था। ये भी दिखाऊंगा कि 2025 में किस किस से टॉपिक से हमें क्वेश्चन मिले हैं। क्रिया काल, वाक्य विचार बच्चों, है ना, अपठित गद्यांश। वाक्य विचार समझते हैं कि वाक्य बेटा 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक सरल वाक्य, रचना के आधार पर बेटा संयुक्त वाक्य, इनसे क्वेश्चन हमारा मिला था, और मेरे बच्चों मिश्र वाक्य। सीधी सीधी ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छे से याद रखना, है ना। और मेरे प्यारे साथियों अपठित गद्यांश, ये सारी चीज, है ना, ये टॉपिक हमारे हैं जो एसएससी जीडी ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 2025 का जो पेपर हुआ है बेटा फरवरी में, 2025 फरवरी में जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें इन्होंने किस किस टॉपिक को शामिल किया था इन टॉपिकों में से। तो आइए प्यारे बच्चों, इस पर भी एक बार नजर मारिएगा। यहाँ पर मैंने लिखवाया है एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए टॉपिक। एसएससी जीडी में 2025 में जिन टॉपिकों से क्वेश्चन मिले वो ये टॉपिक है सारे आपके सामने। देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द युग्म, है ना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, ठीक है बच्चों, शब्द शुद्धि जिसे हम वर्तनी कहते हैं, जिसे मेरे प्यारे बच्चे हम वर्तनी कहते हैं, है ना, और तत्सम तद्भव। ओके बच्चों, विशेषण, विशेषण बेटा वैसे पढ़ने में थोड़ा हमें अजीब सा लगता है, लेकिन विशेषण कोई फारसी की आंख नहीं होता। विशेषण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों विशेषता, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, विशेषता को ही विशेषण बोला जाता है ना। और मेरे प्यारे बच्चे लिंग और अनेकार्थक शब्द, और मेरे बच्चे इसमें अन्य में शामिल, है ना, और अपठित गद्यांश, हमारा अपठित गद्यांश, ठीक है मेरे साथी, ये वाला। इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। और प्यारे साथी बात आती है कि हमें सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करना चाहिए। इस बार के पेपर में ये देखा गया था, हालांकि मैं आपको पूरे सेट भी दिखाऊंगा, पूरी सारी चीज आपके सामने प्रदर्शन करूंगा, पूरी एक एक चीज बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन वहां पर बने थे, है ना, ये भी ध्यान रखना। देखो बच्चों, इसी के आधार पर मैं आपको बता देता हूं। इससे तो 5 क्वेश्चन थे जो रिक्त स्थान के ऊपर आधारित थे। अब बचे 15 क्वेश्चन, कहां से थे मेरे बच्चों? वाक्यांश से 1 से 2 क्वेश्चन हमारा बना, 1 से 2 क्वेश्चन हमारा वाक्यांश से बना, ठीक है। मुहावरे से प्यारे बच्चों कभी 1 क्वेश्चन लेता था, कभी 2 क्वेश्चन, है ना। ऐसा नहीं किसी भी सेट में फिक्स कर दिया कि 2 ही लेने या 1 ही लेना है, उसका जैसे मन किया एग्जामिनर का, उसे एक अच्छा लगा तो उसने 1 रख दिया, उसे 2 क्वेश्चन पूछने तो उसने किसी सेट में 2 रख दिए। इस तरह से मेरे प्यारे साथी आंसर उसने बनाया, ठीक है। हाँ, शब्द युग्म से बेटा 1 क्वेश्चन उसने हमेशा रखा,
है ना। इस प्रकार उसने 15 क्वेश्चन पूरे किए थे। पर्यायवाची से कभी एक रखता, कभी 2 क्वेश्चन रख रहा था वो। इस प्रकार 15 क्वेश्चनों की पूर्ति कर रहा था। और विलोम को तो ये देखा गया, एक एक सेट में 3-3 क्वेश्चन, 2 तो थे ही थे, कभी 3 भी क्वेश्चन मिले। एक शिफ्ट में एक पेपर में 3 क्वेश्चन भी मिले भैया। इतनी भी चीज आपको ध्यान रखनी है ना। वाक्य शुद्धि से बेटा 2 क्वेश्चन उसने हमेशा बनाई। संधि से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मेरे दोस्त। शब्द शुद्धि से कभी एक क्वेश्चन रखता, कभी वाक्य शुद्धि के माध्यम से 2 क्वेश्चन बना देता। इस तरह से उसने ऊपर नीचे किया है पेपर में। तत्सम तद्भव, अब तत्सम तद्भव से तो पूछ ही रहा था एक क्वेश्चन, लेकिन कभी बेटा देशज और विदेशज भी शामिल कर देता था। ये भी बात ध्यान रखनी है। देशज से रख रहा था कभी क्वेश्चन एक, कभी एक विदेशज शब्द पूछ रहा था। तो इस प्रकार से आपको ये भी आपको ध्यान रखना है, विदेशज। इस तरह से उसने पेपर को डिजाइन किया, 1 या 2 क्वेश्चन हर सेट में लेकर चला। और मेरे प्यारे बच्चों, विशेषण में क्या किया? विशेषण में उसने ये किया कि वाक्य शुद्धि के माध्यम से क्वेश्चन बना दिया। तो एक क्वेश्चन यहां से भी उसने शामिल किया। अनेकार्थी से कभी एक क्वेश्चन उठा लेता, कभी 2 उठा लेता, जो उसका मन किया उस प्रकार उसने पेपर को डिजाइन किया था। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़ने चलेंगे। और बेटा गद्यांश से तो 5 क्वेश्चन फिक्स है ही। और उसे अच्छा लगा कि भाई एक क्वेश्चन किसी संज्ञा से ले लो, तो उसने संयुक्त वाक्य जैसा टॉपिक, है ना, जिसे वाक्य समझते हैं, वाक्य शुद्धि से तो था ही था क्वेश्चन, लेकिन रचना के आधार पर जो 3 वाक्य है हमारे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उसने 1 या 2 क्वेश्चन को शामिल करके 15 क्वेश्चन जोड़े और 5 क्वेश्चन गद्यांश के मिले। इस प्रकार 20 क्वेश्चन का एक पेपर डिजाइन किया था, एक पेपर को तैयार किया उसने हिंदी के को। तो इस सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और इसी प्रकार सारी बातों को पढ़ते चलेंगे, है ना। हाँ। और बेटा लिंग जैसे टॉपिक से वाक्य शुद्धि में लिंग की गलती कर दी, है ना। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन ऐसे भी शामिल किया। और मेरे दोस्त कभी कारक को उठा लाया, कारक, कारक से एक क्वेश्चन बना दिया, किसी शिफ्ट में नहीं दिया, किसी में दे दिया। इस तरह से अप डाउन उसने ऊपर नीचे करके चला था पेपर, है ना। लेकिन हमें अब ये चीज ध्यान रखनी है, हमें इस क्वेश्चन को बेटा संधि से नहीं था वो क्वेश्चन ऐसा था, वो क्वेश्चन उसने जोड़ने के लिए दिया था एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से। क्योंकि तुम्हें पता है जो हमारी वर्तनी होती है ना, वो 4 प्रकार से हम उसे सही करते हैं, संधि के माध्यम से, समास के माध्यम से, उपसर्ग के माध्यम से और प्रत्यय के माध्यम से। तो उसने सीधा क्वेश्चन संधि से ना बनाकर उसने क्वेश्चन को क्या किया, उसने वर्तनी के क्वेश्चन को संधि की तरह जुड़वा लिया। बस इतना सा उसने काम किया था, है ना। वाच्य बेटा वाच्य इसमें शामिल नहीं किया था शुभम, है ना। तो ये प्यारे बच्चों हमारे सिलेबस का ये डिजाइन किया था इस बार 2025 वाले पेपर में। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं आगे कि जो हमारा पहला टॉपिक है उसको हम अच्छे क्रम से नियम से पढ़ते चलेंगे और एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते चलेंगे। और आप ये मत सोचना कि भी पिछली बार उसने 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दिए थे तो इस बार तो 1 या 2 ही देगा। भैया हो सकता है इस बार इससे 3 कर दे, इससे 1 कर दे। जैसे विलोम से 3-3 क्वेश्चन थे, इस बार विलोम का 1 डाल दे। इस प्रकार वो ऊपर नीचे तो कर ही देता है, लेकिन हमारा उसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब है सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना। ठीक है, और आपकी उंगलियों पर बेटा कराने का काम मैं करूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ कंटिन्यू रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है मेरे दोस्त।